हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 7वां पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम मानसरोधक खंड का पहला और दूसरा वाला दोहा और चौपाई पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को जल्दी से शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। बच्चों, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को हमारे वीडियो को शेयर करा करिए ताकि और भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि इसके संदर्भ में हमने कल भी बताया था और आज भी बता दे रही हूँ कि इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा तथा चौपाइयाँ मानसरोधक खंड से ली गई हैं, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं तथा संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इसमें जो पद्मावती हैं उनकी सखियां जो हैं वो आपस में अपने मायके तथा ससुराल के सुख दुख का वार्तालाप कर रही हैं, जिसका वर्णन इसमें जायसी जी ने किया है। अब आइए व्याख्या देख लेते हैं। मिलहि रहसी सब चढ़ही हिंडोरी। यहाँ पर रहसी मतलब प्रसन्न रहना, चढ़ही मतलब चढ़ना, हिंडोरी मतलब झूला। अब इसमें जो पद्मावती की सखी है वो बोल रही है कि मिलहि रहसी है सखियों, मिलकर प्रसन्नता पूर्वक रह लो, सब चढ़ही हिंडोरी और झूले पर चढ़ करके झूल ले ही सुख बारी भोरी। हे बारी मतलब क्वारी, भोरी मतलब बालाएं। यानी कि जो सखियां हैं वो आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि हे क्वारी बालाओं, आपस में मिलजुल कर हंस कर रह लो और चढ़ही हिंडोरी, झूले पर चढ़ कर के झूली ले हूँ सुख, यानी कि सुख पूर्वक झूल लो। झूल ले हूँ नैहर जब ताई, यानी कि जब ताई यानी जब तक, नैहर यानी कि अपने मायके में हो, झूल ले हूँ यानी कि झूल लो, फिर नहीं झूलन देई ही साई। साई मतलब सैया या फिर कह सकते हैं कि पति यानी प्रियतम। फिर वे कह रही हैं कि हे सखियों, मिलजुल कर जब तक कि नैहर यानी कि मायके में हो झूल लो, और न जाने फिर हमारे जो पति हैं, हमारे प्रियतम हैं, वो हमें झूलने देंगे भी या नहीं। पुनि सासुर लेई राखी ही तहाँ, नैहर चाह न पाउब जहाँ। पुनि सासुर यानी कि फिर तो ससुराल में जाने के बाद, ले राखी ही तहाँ, हम कहाँ पर रहेंगे, राखी ही यानी कि जा कर के कहाँ पर रहेंगे, नैहर चाह न पाउब जहाँ। नैहर चाह, चाह मतलब समाचार होता है। फिर वे कह रही हैं कि मायके के, नैहर मतलब मायका, मायके के समाचार को वहाँ जाने के बाद हम पा भी नहीं पाएंगी। कित यह धूप कहाँ यह छाया, और वहाँ पर कहाँ यह धूप और कहाँ यह छाया हमें मिलने वाली है। यानी कि यहाँ जिस प्रकार से हम सुखपूर्वक रह रहे हैं धूप छाह में, उस प्रकार वहाँ पर नहीं रह पाएंगी। रहब सखी बिनु मंदिर महा, मंदिर मतलब घर, महा मतलब में, और वहाँ पर रहब सखी बिनु यानी कि अपने सखियों के बिना ही घर में रहना पड़ेगा। गुण पूछही औ वलाई अही दोखू, और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो लोग हैं, यानी जो हमारे परिवार के ससुराल के लोग रहेंगे, वो गुण पूछही, हमारे गुणों को पूछेंगे कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। औ वलाई अही दोखू, और
तरह तरह की बातें बनाते हुए दोखू यानी हमारे दोष को निकालेंगे। कौन उत्तर पाऊब तह मोखू, और कौन सा उत्तर पाए पाऊब यानी कि पाए तह मोखू, जो कि उनको उत्तर दे करके मोखू यानी मोक्ष प्राप्त करें, अर्थात उनसे छुटकारा पा सके। यानी कि जो सखियां हैं वो कह रही हैं कि जब हमारा विवाह हो जाएगा, जब हम ससुराल जाएंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे गुणों को पूछेंगे और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हमारे दोषों को निकालेंगे, और तब हमें उनका उत्तर भी देना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। तब हमारे मन में ये प्रश्न उठेंगे कि कौन से इनको उत्तर दे जिससे हमें इनसे छुटकारा मिल जाए। सास ननद के भौह सिकोड़े, यानी कि जब सास ननद भौहें सिकोड़े रहेंगी, यानी कि जब वो हमसे नाराज हो जाएंगी, तो रहब संकोची दुआ कर जोरे, तब हमें संकोच यानी कि डरते हुए दुआओं कर जोरे, दोनों कर यानी हाथों को जोड़ करके रहब यानी रहना पड़ेगा। कित यह रहसी जो आऊब करना, और वहाँ पर जाने के बाद कित यानी कहाँ, रहसी यह हंसना और आना जाना, आऊब यानी आना जाना हो पाएगा। ससुरेई अंत जन्म दुख भरना, और सखियाँ आपस में कह रही हैं कि ससुरेई यानी कि ससुराल में जाने के बाद तो अंत जन्म दुख भरना, जो अंत जन्म यानी कि जीवन होगा, जो शेष जीवन होगा वह हमारा जैसे कि दुख भरना यानी दुख में ही बीतेगा। कित नैहर पुनि आऊब, और कित यानी कि कहाँ, नैहर मतलब मायका, पुनि आऊब पुनः आना हो पाएगा, यानी कि उसके बाद यानी ससुराल में जाने के बाद कहाँ दोबारा फिर से मायके में आना हो पाएगा, यानी कि हम आ भी नहीं सकेंगी। कित ससुरे यह खेल, और जो हम यहाँ पर मायके में रह कर के खेल को खेल रही हैं, इतने मौज मस्तियाँ कर रही हैं, वो ससुराल में जाने के बाद कहाँ रहेंगी। आपू आपू कह होई ही, यानी कि आपू आपू यानी अलग अलग, यानी वो जो सखियां हैं आपस में कह रही हैं कि इसके बाद तो हम अलग अलग हो करके कहाँ हुई हैं, कहाँ होंगे वो हमें भी पता नहीं होगा। परब पंखी जस डेल, अब सखियां कह रही हैं कि ससुराल में जाने के बाद हम उसी प्रकार फंस जाएंगे जिस प्रकार से पंखी यानी कि पक्षी जस डेल बहेलिए के डलिए में परब पड़ जाता है यानी फंस जाता है। इसके विशेष में आप लिखेंगे कि इसमें यहाँ पर परब पंखी जस डेल, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और लिख सकते हैं इसमें कि जैसा कि कल भी हमने बताया था कि इनके मायके की तुलना नश्वर संसार से यानी मृत्यु लोक से तथा इनके ससुराल की तुलना परलोक से की गई है, तथा इसमें जो सखियां हैं तथा पद्मावती हैं वे सभी जीवात्मा हैं और इनके ससुराल के जो लोग हैं वो परमात्मा है, यानी कि उनसे उनके ससुराल के लोगों की तुलना परमात्मा से की गई है और इनके सखियों पद्मावती के सखियों की तुलना तथा पद्मावती की तुलना जीवात्मा से की गई है। तो यहीं पर आपका ये दोहा और चौपाई समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।